बिहार की युवाओं ने ठाना है कि इस बार तेजस्वी सरकार लाना है। संकल्प लेकर के बिहार आए हैं कि छठ भी मनाएंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। कोई नहीं है टक्कर में अख्तरुल इस्लाम शाहीन के। अच्छा। और चौथी बार चौका मारने वाले हैं। बहुत ये दूसरे कर्पूरी ठाकुर है हम लोग के लिए। कमा के 2-4 कट्ठा जमीन खरीद लेंगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन किसी को नौकरी देने के बदले में जमीन ले लेंगे। तेजस्वी सरकार आ रहा है और एनडीए सरकार जा रहा है, विदाई उन लोगों का तय है और हम लोग का एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी चोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं केशव कर्ण और इस वक्त मौजूद हूं समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में। आपको पता है समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विधानसभा सीट है, खास करके आरजेडी के नज़रिए से, क्योंकि आरजेडी की तरफ से यहाँ पर मैदान में है 3 बार के विधायक और चौथे बार प्रत्याशी अख्तरुल इस्लाम शाहीन। शाहीन काफ़ी युवा उम्मीदवार के तौर पर पहली बार 2010 में चुनाव जीता था और उस वक्त मैं बता दूं कि एक विपरीत लहर थी। उस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को इतनी भी सीटें नहीं आई थी कि उनका विपक्ष का नेता का पद मिल सके, लेकिन उस चुनाव में भी अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने किला फतह किया था और उसके बाद लगातार 3 बार जीत चुके हैं यहाँ से शाहीन का मुकाबला विधायक और सांसद रही एनडीए की तरफ से जेडीयू की उम्मीदवार अश्वमेध देवी से है, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के उम्मीदवार मनोज सिंह इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर चौथे कैंडिडेट की भी एंट्री है। चौथी कैंडिडेट बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे ओहदे पर करोड़ों की पैकेज पर काम कर चुकी चेतना झाम से हैं। चेतना झाम के बारे में आप गूगल पे, विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर कुछ लोग हैं समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के ही मतदाता हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जनता की नब्ज़ क्या है, जनता का मिजाज क्या है। और सबसे पहले भाई साहब ये मिले हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम एहसान हक चुनने हुआ। एहसान उल हक। और आप यहीं के मतदाता हैं? जी, यहीं के मतदाता। कैसी हवा चल रही है समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, इस बार तो कोई नहीं है टक्कर में अख्तरुल इस्लाम शाहीन के। अच्छा। और चौथी बार चौका मारने वाले हैं। बहुत ये दूसरे कर्पूरी ठाकुर है हम लोग के लिए। अरे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, दूसरे कर्पूरी ठाकुर हैं। दूसरे कर्पूरी ठाकुर का तमगा तो राहुल गांधी को दे दिया गया था, कहा था जन नायक है, और आप तीसरे कर्पूरी ठाकुर की भी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सरल नेता हैं, बहुत सिंपल। ये अपने आवास पर अवेलेबल 24 घंटा रहते, पटना जब भी रहते हैं जब शस्त्र चलता है तभी, नहीं तो यहाँ और बहुत कोई ताम झाम नहीं, बहुत सिंपल। और एक फोन पे अवेलेबल हो जाते हैं। फोन पर अवेलेबल हो खाली जाते फोने पर अवेलेबल हो जाते हैं कि कुछ काम वाम भी करते हैं? काम तो इतना किए हैं कि वो आपको मंत्री भी उतना काम नहीं करते हैं। मंत्री भी उतना काम, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस बात का दर्द है कि 3 बार विधायक चुने गए, ये बीच में 2 बार पलटी मार के ही सही आरजेडी सहयोगी रही है सरकार में और कई सारे नेताओं को मंत्री बनाया गया। शाहीन भाई को क्यों नहीं मंत्री बनाया गया? देखिए, शाहीन भाई को बनाया जाता, मगर यहाँ जिला में 3-4 पहले से मंत्री थे। अच्छा। सीनियर लोग थे। अच्छा। इसलिए अब एक जिला में कितने मंत्री होते, मगर इनको ऊपर वाला चाहते इस बार सरकार बनेगी तेजस्वी यादव की, युवा का नज़र तेजस्वी यादव पर, और मंत्री भी ये बनेंगे इस बार। शाहीन भाई मंत्री बनेंगे। सर, आपका नाम? राकेश कुमार। राकेश जी, आप यहाँ के वोटर हैं? जी। मैं सबसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ के वोटर हैं या नहीं, क्योंकि छठ का टाइम है और यहाँ पर लोग अन्य प्रदेशों से भी आ रहे हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, समस्तीपुर के रहने वाले हैं, या हो सकता है समस्तीपुर बाज़ार भी है, तो बाज़ार करने के लिए लोग अलग अलग इलाकों से भी यहाँ आते हैं। तो यह जानना ज़रूरी है कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो किस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, क्योंकि ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये हमने सड़क पर इकट्ठी की है भीड़। राकेश जी, समस्तीपुर में कैसी चुनावी हवा बह रही है? समस्तीपुर में तो एक पक्षीय है। एक पक्षीय है? एक पक्षीय है। अच्छा। चूँकि देश की जो साझी विरासत है, गंगा जमनी तहजीब, अच्छा, हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे, दिखता कहीं नहीं था। अच्छा। हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हाँ। कहीं दिखता नहीं था। चरितार्थ करने का काम समस्तीपुर के माननीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब ने किया। अच्छा। उन्होंने बताया कि वास्तव में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जो साझी विरासत है, कोई भेदभाव, जो साझी विरासत अच्छा। है
कौमी एकता हाँ। उसके प्रतीक हैं। हाँ, तो ये तो हमारा राष्ट्रीय नारा है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, दिखता- तो इसको तो सब मानते हैं। दिखता नहीं है, चरितार्थ अगर किसी ने किया है तो उस महान शख्सियत का नाम अक्सर इस्लाम शाहीन साहब है। और हमको गौरव है कि हम उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं जहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की कर्मभूमि जन्मभूमि है। अच्छा। और उसके सच्चे राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में हाँ। उनके बचे हुए कामों को आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय विधायक जी कर रहे हैं। अच्छा। आप देखेंगे समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र का जो चौमुखी विकास हुआ है, हाँ। उस विकास मॉडल की चर्चा सूबे बिहार में हो रही है। अच्छा, आप देखेंगे, नहीं एक विकास की चर्चा हो रही है, कुछ बताएं भी तो सही कि क्या क्या विकास किया है। मैं बता देना चाहता हूँ, पास में ही एक जितवारपुर के पास हकीमाबाद पंचायत है, वहाँ बूढ़ी गंडक नदी पर 48 करोड़ के लागत से पुल बनवा रहे हैं। अच्छा, आज बाईपास आज़ादी के इतने दिनों के बाद देखिए बूढ़ी गंडक नदी के तट पर लोग चलना मुश्किल था, कोई एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। शाहीन जी ने उस वहाँ के बसावट टोला के लोगों के दर्द को समझा, मर्द को समझा। समस्तीपुर में जो यातायात का व्यवस्था था वो बहुत चरमराई हुई थी, उसको सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने जो सपना को साकार कर दिया। अच्छा। समस्तीपुर में आज़ादी के इतने दिनों के बाईपास सड़क बन गई, आप अनगार घाट से पूसा तक जा सकते हैं। हाँ। ये शाहीन जी का देन है। अच्छा। समस्तीपुर में सदर अस्पताल है। अच्छा। जब एक बार निरीक्षण करने पहुंचे तो देखें इमरजेंसी वार्ड में बेडों की संख्या कम है। बेडों की संख्या का तत्क्षण डीएम से बातचीत किए, सिविल सर्जन से बात किए और 10,000 का चेक काट के इमरजेंसी वार्ड को देने का काम किए। अच्छा, 10,000 के चेक से क्या 10 लाख का चेक काटे। अच्छा, 10 लाख। उसके बाद वहाँ मातृत्व शिशु वाला बिल्डिंग बना है करोड़ों की लागत से, उसके लिए भी वो आवाज हाउस में अच्छा, उठाने का तो काम सदर अस्पताल में मरीजों की चिकित्सा होती है सफलतापूर्वक? देखिए, जब से बिहार के में 17 महीने में महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री बने, तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों ऐसे चिकित्सक हैं जो वेतन लेते हैं लेकिन इलाज नहीं करते हैं, ड्यूटी पे नहीं जाते हैं। अभी भी वैसे चिकित्सक हैं? वैसे तो इनको निकालने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? वैसे चिकित्सकों को तेजस्वी जी ने बर्खास्त किया। अच्छा। और रात में मरीजों के दुख दर्द मर्म को समझने के लिए वो अस्पतालों का निरीक्षण करना चालू किए। वहाँ से जो व्यवस्था सुधार हुए, समस्तीपुर में जो व्यवस्था सुधार देखते हैं, समस्तीपुर के माननीय विधायक लगातार सदर अस्पताल जाते हैं, देखते हैं। अच्छा। और जो समस्या रहती है उसका निदान करते हैं। खैर, आप समस्तीपुर की बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली अगर हम समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं तो पहली बात समस्तीपुर की होगी। मान लीजिए जैसे पिछले 3 बार से हो रहा है, शाहीन साहब जीतते हैं, विधायक बनते हैं, लेकिन सरकार किसी और की बन जाती है और विकास की गंगा जो है समस्तीपुर आते आते शायद थोड़ी संकड़ी हो जाती है, पहुंचती है लेकिन बहुत कम पहुंचता है। आप एक नारा और दिया जा रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार जी कैसा काम कर रहे हैं? जरा सोच समझ के बोलिएगा। मुझे नहीं पता है कि आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है, आप किसके समर्थक हैं, किसके विरोधी हैं, लेकिन ये नीतीश जी का ध्यान रखिएगा क्योंकि नीतीश कुमार सबके हैं। आज उनके साथ है, कल आपके साथ भी हो सकते हैं। नीतीश होंगे फिनिश। देश की साझी विरासत, समाजवाद, कौमी एकता के प्रतीक महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगी। और आपने जो बोला कि विकास की राशि जो है, डेवलपमेंट जो है समस्तीपुर आके सुकुड़ जाता है, यहाँ फैल जाता है। 4 करोड़ एक विधायक की योजना करने की बात है। और समस्तीपुर का कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ 25 से 30 करोड़ की योजना के शिला पर शाहीन जी का नहीं है। नहीं। समस्तीपुर अपने आप में एक आदर्श है, एक आइडियल है। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर राज्य में उसी पार्टी की सरकार रहे जिसके प्रतिनिधित्व शाहीन जी हैं या यहाँ के विधायक जो भी बनेंगे, एक ही दल की सरकार हो और विधायक भी हो, तो विकास थोड़ा बेहतर हो सकता है, सामंजस्य थोड़ा बेहतर हो सकता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, 25 से 30 फिर से नीतीश होगा क्या? किसी भी सूरत में नहीं, क्योंकि बिहार के युवाओं ने ठाना है कि इस बार तेजस्वी सरकार लाना है। पलायन बिहार के युवाओं ने ठाना है। हाँ, तो बड़ा मसुआ के बोल रहे हैं। अरे युवाओं की तरह बोलिए। अरे युवाओं के तरह ही बोल रहे हैं। अच्छा। अभी आप जितना स्टेशन पे चले जाइए, छठ में सारा लोग बाहर से पलायन किए हुए हमारे युवा जो लौट रहे हैं घर पे, वो एक ही इरादा बोले हैं, हम लोग संकल्प लेकर के बिहार आए हैं कि छठ भी मनाएंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। अच्छा, और मुख्यमंत्री बना देंगे, फिर से चले जाएंगे कमाने के लिए बाहर प्रदेश? नहीं, तेजस्वी जी हमारे वादा किए हैं कि प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। अच्छा। और जो कुशल और अकुशल युवा हैं उनको यही रोजगार देंगे, यही फैक्ट्री लगाएंगे। किशोर की लाइन है
नहीं, ये हमारे तेजस्वी जी, अरे प्रशांत अभी किशोर की लाइन है। 2020 से ही हमारे तेजस्वी जी का एक ही नारा है अच्छा। कि यहाँ हम नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी भी देंगे, प्राइवेट नौकरी भी देंगे, जिसके योग जो होंगे, लेकिन युवाओं को बाहर नहीं जाने ये देंगे। देखिए, सुन लो युवाओं, भाई सामने आओ युवाओं, जो छठ में आ रहे हैं आप लोगों को बाहर वापस जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में नून रोटी खाएंगे। एक और सज्जन है, आपका नाम बताएं। अजय कुमार राय, अजय कुमार राय, कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से, कोलबद्दा जिला। कोलबद्दा से। कौन सा विधानसभा है? ये समस्तीपुर आपका भी विधानसभा। समस्तीपुर विधानसभा है। यहाँ पर कैसी हवा चल रही है? यहाँ लालटेन के छोड़कर कोई हवा नहीं है। लालटेन छोड़ के कोई हवा नहीं कोई है? हवा नहीं है। अरे 3 बार से विधायक हैं ये, चौथा बार भी विधायक हो। चौथा बार बनेंगे। हाँ, कैसा एकदम। काम कर रहे हैं? काम एकदम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। आज तक ये बंगला में अपने पटना में सोए नहीं है, अच्छा है ना? इनको जगले रहते हैं। नहीं, यहाँ समस्तीपुर आके सोते हैं। अच्छा। जनता के बीच रहते हैं। अरे तो समस्तीपुर आके काम करना चाहिए, समस्तीपुर आके सो जाएंगे तब कैसे होगा? नहीं, सोते नहीं है, जनता के बीच आते हैं। हाँ, जनता के अगर बीच आते हैं, जनता इनका के अगर काम करते हैं। 12 बजे रात में ही फोन आता है जनता के बीच, तो वो क्विक चले जाते हैं। क्विक चले जाते क्विक हैं। चले जाते हैं। हाँ। इनको ये नहीं है कि मुंह धोना है, ब्रश करना है, क्या करना नहीं करना। अच्छा। एकदम शोर में भी फोन उठाया, रिसीव किया, हाँ। अब बस ये चले जाते हैं जनता के बीच। जनता के बीच चले जाते हैं। उनका समस्या जो होता है समाधान करते हैं। हाँ, जनता के समाधान करते हैं। और करते हैं। अभी जो सरकार है, एनडीए की सरकार, बीजेपी और जेडीयू की सरकार, जी। वो कैसा काम कर रही है? वो सब फोकस चला गया। फोकस चला गया। फोकस चला गया। उनका गर्व है कि महिला के वोट, महिला भी वोट नहीं दे रही है। अच्छा। महिला इसलिए वोट नहीं दे रही है कि महिला को पैसा देते हैं और उनका पति और बेटा जो होता है और या भाई होता है, वो बेरोजगार होकर घर में बैठता है। अच्छा। महिला जाती है ड्यूटी करने के लिए, कोई आजकल है, और पुरुष जैसे उसको जाता है पहुंचाने के लिए। तो दोनों का काम लग गया ना, दोनों का ड्यूटी लग गया। नहीं, वो फ्री में ना है। अच्छा, फ्री में है। महिला पुरुष को थोड़ा पैसा मिलता है। दरमाहा एक को, काम दोनों का। काम दोनों का और है। देखिए, उनकी सरकार का ये सरकार वही है। सरकार की बहुत अच्छी योजना है। ये तो काम दोनों कर रहे हैं और सैलरी एक को मिल रही है। बड़ी अच्छी बातें आप लोग कर रहे हैं। एक और चाचा हमारे साथ हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगदीश चौपाल। जगदीश चौपाल, कहाँ से आए हैं? हम इसी जगह रहते हैं, मोहनपुर रोड में। अच्छा, इसी विधानसभा के मतदाता हैं। हाँ, इसी जगह। चुनावी हवा कैसी बह रही है? चुनावी हवा तो पूरे बिहार पैमाने पर हाँ इस बार हाँ, महागठबंधन की हवा चल रही है। महागठबंधन की एकदम अरे हवा 25 चल से रही है। 30 फिर से नीतीश कह रहे हैं। वो जो है चले गए, कौन चले गए? वो इधर उधर में जो है ना, हाँ, नीतीश कुमार को चले गए। जिस तरह अब फिर से जंप मार के इधर आ जाएंगे तो? नहीं, उसने शरीर रहा, न औकात रहा, न सूझबूझ अच्छा। रहा, न बुद्धि विवेक रहा, न क्षमता अच्छा। रहा। वो नीतीश कुमार हाँ। इस बार गए। उनको जिस तरह से है ना, हाँ। उनके अपने दल के एनडीए को हाँ। घेर करके अच्छा, और उसको जो है दबोच दिए हैं। अच्छा। अब शक नहीं चल रहा है। हक शक नहीं चल रहा है। तो अब क्या होगा? अब नया तेजस्वी जी की जो है हवा चल रही है, महागठबंधन की हवा चल रही है। इस बार है बेरोजगारी, हम्म, भ्रष्टाचारी, महंगाई, ये मुख्य रूप से बिहार में व्याप्त है। अच्छा। और एक मिनट, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दे हैं जो बिहार में व्याप्त हैं। तेजस्वी जी पर और उनके माता पिता पर अभी कुछ ही दिनों पहले IRCTC घोटाले में चार्जशीट भी हो चुका है और पहले से भी कई सारे मामले चल रहे हैं। तो उन पर जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो, जो है इसी केस में जगन्नाथ अरे जगन्नाथ मिश्रा कहाँ से आ गया अरे IRCTC? सवारे मर भी गए। अरे नहीं 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 लेकिन नहीं ये नहीं नहीं, BJP एक मिनट, मैं आता हूँ आपके पास भी आता हूँ। आप आ जाइए यहाँ पर। IRCTC घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा नहीं है। हाँ, नहीं। वो चारा घोटाले वाले में थे। उनको क्लीन चिट मिला, कोर्ट ने दिया। लालू जी को कोर्ट ने सजा दिया, अभी जमानत पे है। ये नया मामला है IRCTC रेलवे वाला, वो होटल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को देने वाला। हाँ जी, बताइए। देखिए, जो होटल रेलवे को 2-3 लाख रुपया प्रति महीना के हिसाब से नुकसान हो रहा था, उस होटल को उन्होंने करोड़ों रुपया के फायदे पर लीज पर दिया। अच्छा, ठीक है, जिस कंपनी को अब रह गया, कंपनी से फायदा लिया। नहीं, उस कंपनी से कोई फायदा नहीं लिया। कह रहा है कि लिया नहीं। तो हो गया। अब देखिए, हम बतलाते हैं, एयरपोर्ट, बंदरगाह, कितना कंपनी को जो है सो बेच दिया गया। और कहाँ बेच दिया? सब तो है। मोदी सरकार द्वारा। अरे कहाँ बेच दिया? बेचा दिया गया है, कौन लीज बेच पर दिया? दिया गया है अडानी को। अच्छा, अडानी को दिया तो बेच थोड़े दिया। हाँ, तो अडानी को दिया गया, वही कंपनी को लीज पे। और अडानी के साथ जो है प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, एक ही जहाज पर बैठ के अच्छा। कहते हैं
कि हमारा चुनावी चंदा देने वाला प्रोड्यूसर है मेरा, इसको जो है से यहाँ आप अपने यहाँ व्यापार करने के लिए दीजिए, जो भारत से मदद चाहिए हम देंगे। तो इसलिए लालू जी ने वो काम पहले ही कर दिया। वो दलाली करते हैं, फिर भी उस पर कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, क्योंकि बीजेपी जो है भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह है। अच्छा, बीजेपी भ्रष्टाचार का हाँ, भीष्म पितामह है। अरे भीष्म पितामह तो किसी और को बोला जाता है, कहा जाता है वो नहीं। जमानत पर बाहर है। और हमारे लालू जी जो हैं हाँ। गुदरी के लाल हैं, अच्छा। गरीब गुरबों के बीच रहते हैं। अच्छा। अगर मान लीजिए 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन हम भी कमाएंगे, खरीद लेंगे, हाँ। तो इसमें कौन जुल्म का बात है? नहीं, और भारत के लोग, हम भारत के लोग से ही खरीदते हैं। हाँ। कोई पाकिस्तानी से तो नहीं खरीदे नहीं खरीदते हैं। हैं, कोई अमेरिकन से तो नहीं खरीदे अच्छा। हैं, तो बहुत- कहाँ से इसमें दोषी बहुत हो बढ़िया गए? बात है, कमा के 2-4 कट्ठा जमीन खरीद लेंगे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन किसी को नौकरी देने के बदले में जमीन ले लेंगे, नहीं, उसका उसमें क्या है? केवाला में लिखा हुआ है क्या? आप लोग जबरदस्ती किसी को लेकिन करिएगा। मामला तो चल रहा है लैंड फॉर जॉब का, वो तो जबरदस्ती न चल रहा है। वो जबरदस्ती चल रहा है। देखिए एक और चर्चा बोल रहे नहीं चल सकता है। हैं? अरे हम मामला पर, ए का- भाई माफ कीजिए, हम तो यहाँ पर न्यूज कलेक्ट करने, हमारे ऊपर काहे मामला चलाइएगा? मोदी रहेगा, हमारे ऊपर भी मामला किसी चला पर भी देगा। मामला चल सकता अरे है। हमको बचाइए महाराज, हमारे ऊपर क्यों मामला चलवाइएगा? किसी पर भी आप उसके खिलाफ बोलिएगा, आपका मामला चल जाएगा। अच्छा, नहीं हम, ए मोदी जी, हम खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हमारे ऊपर मामला मत चलवाइए। नहीं, हाँ, यही बोल रहे हैं। यही भरसर है। अच्छा, जो तो हम- मेरे खिलाफ गया, हाँ, हम चाहे तो वो भाई अमित रोजी शाह वो- हो, हम ये एक मिनट, दोनों का चाल पूरे हिंदुस्तान में हाँ, किसी को भी फंसा सकता किसी को ही फंसा दे। किसी को। पवार किसी को। 20,000 हाँ। करोड़, अजीत पवार 20,000 करोड़ के मामले में चार्जशीटेड यही बीजेपी ने किया। हाँ। और उसको जब मिला लिया तो सारा केस ही रात खत्म हाँ, कर वॉशिंग दिया। मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन वॉशिंग का मशीन हो गया ना। इसीलिए हम कहते हैं अरे भाई, भ्रष्टाचार का अच्छा अच्छा, लालू जी और तेजस्वी जी भी वॉशिंग मशीन में जाएंगे तो पाक साफ हो जाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम समस्तीपुर के बारे में बता रहे बताइए। हैं कि हमारा चीनी मिल में पहले था। हाँ। चीनी मिल में 100 करोड़ का घोटाला बीजेपी किया। बीजेपी किया? जमीन जी, कौन सा घोटाला? बताते हैं, वो चीनी मिल बिका कब बिका? 2015 से पहले बिक गया, बिक गया। पूरा चीनी मिल बिक गया। जी, ईटा पत्थर जो था उसका सब- घर सब- द्वार जी, सब जी, सब जी, बिक जी। गया। जी, मील फैक्ट्री लोहा लक्कड़ सब बिक गया। हाँ, बताए। कितना में? 30 करोड़ में बिका, अरे बाप रे। जो जूट मिल के बिलियन कंपनी कोलकाता के द्वारा लिया गया। अच्छा। जो स्क्रैप का दाम होगा 60 करोड़, 60 करोड़। और जो 100 करोड़ का जमीन का घपला हुआ, जो 23 एकड़ जमीन है, वाह। जो सबसे बड़ा घोटाला है। हाँ। अच्छा, आप लोग चीनी मिल में काम करते चीनी थे? मिल में मेरे बाबूजी थे। बाबूजी थे। इतना चीनी बड़ा मिल- घोटाला। देखिए चीनी मिल बंद हो गया, रोजगार खत्म इसमें हो जो गया। है नगर महेश्वर हजारी जो इस पार्टी में आए थे, तो इस मुद्दा को विधानसभा में उठाए थे। अच्छा। इसका मांग करेंगे, लेकिन ये जब मिल गए फिर हाँ, ये बात तब को देखिए। ठंडा बस्ता में हाँ। कर दिया गया। यही हमारा कहना है। चीनी मिल ऐसा समस्तीपुर सिर्फ चीनी मिल, समस्तीपुर बस चीनी मिल। यहाँ का घोटाला और इतना बीजेपी बड़ा ने है। किया है ये। जी, बीजेपी के टाइम में ही बिका, और इतना बड़ा घोटाला जो स्क्रैप होगा 60 करोड़ का, जी सुना जो जाए, 30 ये मैं करोड़ नहीं में कह रहा हूँ, बिका यहाँ गया, की चीनी जनता मिल कह को रही है। उतना हो गया। मेरे चीनी मिल का स्थिति गड़बड़ अच्छा, हो एक बार गई। सब मिल के बोलिए, क्या लग रहा है आप लोगों को फाइनल इस बार समस्तीपुर में नहीं, बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में तेजस्वी सरकार आ रहा है और एनडीए सरकार जा रहा है। विदाई उन लोगों का तय है और हम लोग का एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी चोर। सर ये तो सर्वविदित है। छठ पर्व में आप देखिए, ये बिहार के ही मजदूर क्यों दूसरे स्टेट से आ रहा है? क्यों दूसरे? यहाँ तो ये कारखाना उद्योग धंधा नहीं है, इसीलिए ना। हाँ, तो ये तो सब लालू जी के टाइम में बंद हो गया ना। नहीं, ये केंद्र सरकार 20 वर्षों से क्या कर रही है? अरे कह रहे हैं कि 90 से एनडीए लेकर की सरकार 2005 है। तक सब खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, एनडीए की सरकार है नहीं यहाँ 20 वर्षों से। फिर 20 वर्षों में उद्योग धंधा क्यों नहीं लगा? अरे वो तो आज हमारे मजदूर मच्छर की तरह लद के जाते हैं। और एकदम सही, लगना चाहिए, क्यों? लगना चाहिए। ये देख रही है बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार। हाँ, एकदम सही और कह एक रहे हैं बात और जान लीजिए, जितने भी राज्य और केंद्र के कर्मचारी हैं, एनडीए के विरुद्ध में वोट डालने जा रहा है, क्योंकि अच्छा। एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस, यूपीएस के फेरा में लटका करके हाँ। गरीब बुढ़वा पेंशनधारी को मार रहा है और कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहा है। अन्याय ये कर रहा एनडीए की सरकार, ये जो है से केंद्र सरकार की सरकार कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय कर रहा है। घोर अन्याय टोटल कर रहा है। कर्मचारी राज्य हो केंद्र का, उसको विरुद्ध में वोट करने जा रहा है इस बार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी भी नाखुश हैं और सबकी अपनी खुशी और नाखुशी है, उनका कारण अलग अलग हो सकता है। सरकार किसकी होगी ये तो पता 14 नवंबर को चलेगा। 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजों के परिणाम आएंगे। यहाँ पर समस्तीपुर में जहाँ हम लोगों से बात कर रहे हैं, आपने देखा ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या बताया जा रहा है। सबके तरफ से एक बात जरूर कॉमनली कही जा रही है, वो है रोजगार
और पलायन का मुद्दा। और नई सरकार जिसकी भी बने, उनसे लोगों की यही उम्मीद होगी कि यहाँ से जो कैरियर के लिए, जॉब के लिए, पेटी जॉब्स के लिए पलायन होता है उसको रोका जाए, घर में ही छोटे मोटे रोजगार लोगों को मिले। आप देख रहे हैं वन इंडिया, कैमरामैन फुरकान के साथ केशव कर्ण, समस्तीपुर से। आप ऐसे ही देखते रहिए, हम आपके लिए लाते रहेंगे बिहार चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.